सबको लगता है कि दुनिया का सबसे सनकी आदमी उत्तर कोरिया का तानाशाह है, लेकिन उससे भी बड़ा सनकी आदमी दुनिया में पैदा हो गया है और उसने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। तो सवाल यह है कि आखिर वह तानाशाह, वह सबसे सनकी आदमी कौन है और भारत का वह दुश्मन कौन था जिसको उसने सबसे बड़ी धमकी दी है। दोस्तों, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आखिर उसने भारत के सबसे बड़े दुश्मन को इतनी बड़ी धमकी क्यों दिया है और क्या कहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से तनाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में एक सबसे बड़ी खबर सामने निकलकर यह आ रही है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह के अलावा दुनिया में एक और सनकी आदमी पैदा हो गया है और उसने भारत के सबसे बड़े दुश्मन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। दोस्तों, जैसा कि शायद आपको पता होगा कि तुर्की का झुकाव भारत के विरोध में हमेशा देखा गया है और पाकिस्तान के पक्ष में यानी कि सपोर्ट में ज्यादा देखा गया है। इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो यह है पीओके वाला इलाका। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह जो इलाका है यह जम्मू कश्मीर का पीओके वाला इलाका है, जिसको अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है और इसका सपोर्ट जो है तुर्की करता रहता है कि यह जो इलाका है भाई साहब ये पाकिस्तान का है और इसको लेकर भारत सरकार हमेशा विरोध जताती रहती है कि ये पूरी तरीके से गलत है। जम्मू कश्मीर एक भारत का अभिन्न हिस्सा है, मतलब जम्मू कश्मीर को कोई भी छीन नहीं सकता है भारत से। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर यह है कि युगांडा के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने सबसे बड़ी धमकी जो है तुर्कियों को दिया है, मतलब टर्की को दिया है। उसने कहा है कि तुर्की मुझे $1 अरब रुपए दे, मतलब और इसके अलावा तुर्की की जो सबसे सुंदर महिला हो उसे मेरी पत्नी बनाया जाए, इसका जो है डिमांड है और इसको डिमांड को जो है पूरा किया जाए। तुर्की के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि ऐसी सुंदर महिलाएं जो हैं उनको जो है इनकी पत्नी बनाया जाए इसकी, और अगर ये सभी मांगे जो है पूरा नहीं किया जाता है तो तुर्की पर बहुत बड़ा अटैक ये करवा सकता है, साजिश करवा सकता है और वहाँ के जो राजदूत हैं उनको जो है अपने देश से, जो एम्बेसी बनाकर वहाँ पर रखे हैं उनको अपने देश से बाहर निकलवा सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर इसने इस प्रकार का डिमांड क्यों किया, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, तुर्की को लेकर ये जो आदमी है इतना खफा क्यों है, युगांडा का जो चीफ आर्मी है इतना ज्यादा गुस्सा में क्यों है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यह जो आदमी है, मतलब युगांडा का जो आर्मी चीफ है, इसके पहले जो है कई बार जो है यह इटली की मेलोनी है, मतलब प्रधानमंत्री हैं, और इनको भी लेकर जो शादी का ऑफर दिया था कि आप जो है मुझसे शादी कर लीजिए, और इसकी वजह से जो है इसको बहुत ही बुरा जो है झटका लगा था, इसको बहुत ही बुरी धमकी दी गई थी इटली की प्रधानमंत्री द्वारा, मेलोनी द्वारा। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि मेलोनी ने भारत पर जब दौरा किया था, भारत जब आई थी तो उन्होंने मोदी के साथ किस प्रकार से सेल्फी लिया था और इनकी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई थी, खासकर जो नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा उस समय जम रही थी सोशल मीडिया पर। और अब युगांडा का यह आदमी जो आर्मी चीफ है उसने तुर्कियों को लेकर सबसे बड़ी धमकी दी है कि अगर आप हमारी डिमांड को पूरा नहीं करते हैं, हमारी शादी सबसे सुंदर महिला जो तुर्की की होगी उससे शादी नहीं करवाते हैं, तो हम तुर्की से सभी राजनयिक संबंध जो है तोड़ देंगे। इसके अलावा दोस्तों $1 की जो मांग की गई है $1 अरब की, उसमें लगभग 900 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट जो है यह आदमी मांग रहा है। अब सवाल यह भी है कि आखिर यह आदमी जो है, यह आर्मी चीफ युगांडा का जो है, आखिर वहां की महिलाओं को ऐसा ऑफर क्यों दे रहा है। तो इसका जवाब है कि तुर्की की महिलाएं, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे सुंदर होती हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लगभग कितनी सुंदर लड़की लग रही है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यह आदमी जो आर्मी चीफ है युगांडा का, उसने जो है मेलोनी को शादी का ऑफर दिया था और इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी जो है इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने जताया था। इसको लेकर बहुत बड़ी धमकी दिया था कि इसको जो है खत्म किया जा सकता है, और इस बात को लेकर यह कोई भी गंभीर रिएक्शन नहीं दिया था। मतलब ये अभी तक पूरी तरीके से मनमाना व्यवहार कर रहा है, जैसे लग रहा है कि उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग, उससे भी बड़ा सनकी जो है धरती पर पैदा हो गया है। इस प्रकार का जो इसका रवैया है उससे साफ पता चलता है। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर युगांडा मैप में कहां दिखता है, इसका लोकेशन क्या है, आखिर इस प्रकार का कदम जो है इस आदमी ने क्यों उठाया। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह इलाका जो है, यह देश जो है युगांडा है और यह जो है
चारों तरफ जो है धरती से घिरा हुआ है, मतलब जमीन से घिरा हुआ है। और यहाँ पर है तुर्की, मतलब टर्की, और यहीं की जो लड़की है उसका जो है डिमांड कर रहा है कि यहाँ की लड़की जो सबसे सुंदर हो उससे जो है मेरी शादी कराई जाए। इस प्रकार का जो डिमांड रख रहा है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यह इलाका जो है सोमालिया है और यहाँ पर कई आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और ऐसा इसका दावा है कि इस आतंकवादी घटना के पीछे तुर्की का हाथ है, तुर्की का सपोर्ट है। इसीलिए यह कह रहा है कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, नहीं तो इसके बदले जो है हम आपको जो है 30 दिन की चेतावनी देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, हमारी डिमांड पूरा किया जाए, नहीं तो तुर्की पर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। उस पर जितने भी राजनयिक संबंध हैं सब कुछ जो है युगांडा तोड़ सकता है। ऐसा इस प्रकार का धमकी जो है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को दिया जा रहा है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तुर्की जिस प्रकार से पाकिस्तान का खुलेआम सपोर्ट करता है, उसको हथियार देता है, अपने ड्रोन्स देता है और भारत के विरोध में लगातार बयानबाजी करते रहता है कि जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, ऐसा कई बार जो है बयान तुर्की दे चुका है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का पक्ष हमेशा तुर्की लेता रहता है और यह कहता रहता है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, ऐसे में जिस प्रकार का कदम युगांडा के आर्मी चीफ द्वारा उठाया गया है वह क्या सही है? तुर्की को लेकर क्या इस प्रकार का रवैया अपनाना सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।